हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मैं पूरी उम्मीद और आशा करती हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे। और आज बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मुझे तो लग रहा है कि सब लोग अपनी अपनी रजाई में होंगे। तो सबसे पहले स्वागत करती हूँ आपका मेरे मिनी ब्लॉग डे 1 पे। और अभी यहाँ पे ना चाची और कहाँ पे जा रही थी, मैं इनके पीछे पीछे जा रही थी कि कहाँ पे जा रहे हैं ये लोग। तो ये थाली लेके गा जा तो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो भाई आज ये करने वाले थे गाय की पूजा। तो गाय की पूजा कल एक्चुअली छुट्टी है ना बच्चों को। तो हिमाचल में ये वाला त्यौहार भी मनाते हैं। और ये वाला त्यौहार मुझे तो याद ही नहीं रहा था, मतलब कि इस तरह का त्यौहार मनाते हैं। बस बहुत छोटे थे हम लोग, छोटे छोटे, मतलब जैसे हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड में, मतलब जैसे थर्ड फोर्थ में, हाँ इतने में थे। तो तब जाके मुझे याद था कि इस तरह का त्यौहार मनाते हैं हम लोग। जैसे अखरोट फेंकते हैं ना, गाय की पूजा करते हैं, तिलक वगैरह लगाते हैं, गाय को हार पहनाते हैं। सबसे पहले हार भी बनाते हैं, फूलों का हार पहनाते हैं। और जब वो फूलों का हार पहनाते हैं फिर उसके बाद पूजा होती है, अखरोट फेंकते हैं, फिर हम लोग उस अखरोट को उठाने जाते हैं। ऐसा ऐसा त्यौहार मनाते थे। अभी मुझे याद आ रहा था। तो एक्चुअली मेरी शादी को 12 साल हो गए, क्योंकि 12 साल से मैंने ये वाला त्यौहार अपने ससुराल में बिल्कुल भी नहीं मनाया। इस तरह का त्यौहार बिल्कुल भी नहीं वहाँ पे मनाते हैं। तो हाँ, मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं मनाते हैं, कहीं कहीं पे बिल्कुल भी नहीं मनाते। आपके वहाँ पे कहाँ कहाँ इस वाले त्यौहार को मनाते हैं मुझे कमेंट में बताना। पता नहीं, हमारे यहाँ तो मुझे लग रहा है कि हमारे में मैंने तो देखा ही नहीं, मैंने तो पूजा ऐसी इस तरह से नहीं की हुई है। बाकी कहाँ कहाँ पे मनाते हैं। कल एक्चुअली बच्चों को छुट्टी भी है ना, इसकी छुट्टी भी होती है माल की। हाँ। और फिर उसके बाद मैं आ गई किचन में। और किचन में खलारा पड़ा हुआ था, फटाफट से मैंने किचन स्लैब साफ़ किया बिल्कुल सफाई से। और मम्मी और नीचे किचन गार्डन में कर रहे थे, प्याज की पलरी दे रहे थे वो। तो मैंने सोचा चलो मैं खाना ही बना लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि अंदर किचन में बैठ बैठ के मैं बोर भी हो गई थी। तो मैंने फटाफट से मैंने क्या किया, किचन को सबसे पहले क्लीन करा, सफाई की, क्योंकि जब तक साफ़ सुथरा ना हो भाई खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा हुआ था, प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं बचा हुआ था। तो मैं चल पड़ी टाड़ा में। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टाड़ा क्या होता है, भाई कहाँ जा रही है ये? तो आपने सीढ़ी देखी होगी ना, सीढ़ी के ऊपर से मैं चढ़ी। और हमारा यहाँ पे गांव में, मतलब जो हिमाचल के जो घर होते हैं मोस्टली स्लेट वाले घर होते हैं। सबसे जो टॉप वाला जो फ्लोर होता है उसमें, उसको टाड़ा बोलते हैं हम लोग। तो बाकी पता नहीं, बाकी और जगह पे भी अलग अलग, मतलब हिमाचल में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको मतलब अलग अलग भाषा भी है और अलग अलग तरीका भी, तरीके से बताते भी, मतलब कि सबका बोलने का अलग अलग तरीका भी है। और बोलते भी हैं अलग अलग। स्टोर रूम को कोई शौर बोलते हैं, कोई किस वाले, मतलब ऊपर वाले फ्लोर को कुछ और बोलते हैं, हम लोग टाला बोलते हैं इसको। ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने प्याज रखा होता है और लहसुन रखा होता है। जैसे कि जो भी खेतों में उगाई होती चीज़ें ना, मतलब स्टोर रखी हुई चीज़ें, वो हम लोग सारी उसको स्टोर करके ऊपर रखते हैं टाड़ा में। काफ़ी बड़ा टाड़ा होता है, मतलब कि जितना बड़ा घर होता है आपका ना, उतना बड़ा ऊपर फ्लोर भी होती है। ये पूरी की पूरी खाली रहती है, वो आगे से लेके वहाँ तक। इनका वैसे भी 15-16 कमरे तो है, 16-17 कमरे तो है ही इनके घर में, इस वाले घर में। तो मतलब ऊपर से टाड़ा कितना बड़ा होगा, ऊपर से लेके वहाँ तक काफ़ी बड़ा टाड़ा है। ठीक है। अभी ये देखिए फ्रेश फ्रेश प्याज मैं निकालूँ। अभी आप सोच रहे होंगे फ्रेश फ्रेश, अरे ये फ्रेश नहीं है, ये पिछले साल का प्याज है। काफ़ी चीज़ें ऐसी स्टोर रखी होती है, काफ़ी फ्रेश रहता है। इस बार इनका प्याज बहुत अच्छे से रहा हुआ है, बिल्कुल फ्रेश। हमारे तो घर में बिल्कुल भी नहीं खाते हैं प्याज, सिवाय मतलब मदर इन लॉ नहीं खाते हैं, हम लोग खा लेते हैं। तो मिस्टर के पापा भी घर में नहीं होते, तो हम लोग भी यहाँ पे आए हैं आजकल। तो आजकल हमारा खाना पीना भी यहीं पे हो रहा है अभी। और हम लोग यहीं पे हैं। हाँ, सैटरडे को घर जाते हैं, बाकी यहीं पे होते हैं, क्योंकि हम लोग एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड होते हैं ना, वो थुनाग में होते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को नहीं छोड़ा हुआ है। मैं मोस्टली, मेरे को लाइव जब वीडियो में शूट करती हूँ उस टाइम पे मोस्टली बोलते हैं कि आप लोग कहाँ से हो, कहाँ से, मतलब बहुत सारी ऐसी वीडियोस, मतलब काफ़ी कमेंट्स आते हैं मुझे। तो मैं आपको बताने वाली थी, किसी एक अलग से व्लॉग में बताने वाली थी कि मैं जीवनी वाले में ही हूँ आजकल, क्योंकि मेरे हस्बैंड थुनाग में रहते हैं और घर मेरा भाडू किलिंग में है। वहाँ पे बच्चों को ना हमें स्कूल के लिए बहुत दूर हो रहा था। तो रेवा भी छोटी थी और
मिस्टी तो चलो जा भी लेती थी और बच्चों के साथ साथ, रीवा बहुत छोटी थी तो इसको आना ले जाना दिक्कत वाला मतलब रहना था, तो वो नहीं हो पाना था। तो मोस्टली हमें क्या करना पड़ना था, हमें मतलब बाहर ही रूम लेना पड़ना था इनको, चाहे मंडी में जाओ, चाहे सुंदरनगर में जाओ, चाहे चार चौक में जाओ। तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं यहीं पे आती हूँ, क्योंकि मिस्टी के पापा की ट्रांसफ़र भी एक्चुअली अगर हो गई तो यहाँ पे हो जाए तो बहुत बढ़िया रहना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं मुझे कि आप कहाँ पे रहते हो, बहुत सारे ऐसे हैं। मैंने सोचा चलो आज मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ। अभी फटाफट से यहाँ पे सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दिया था, प्याज मैंने इसमें ऑयल डाला हुआ था, और सबसे पहले तो मैं सांस लेती हूँ यार, हो। और इसके बाद ना फटाफट से मैंने आलू को थोड़े थोड़े मैश किया, हाथ से नहीं किए, छुरी के साथ ही किए, और तड़का डाला। सिंपल तड़का रहता है भाई, कुछ भी जो भी मेरे पास किचन में अवेलेबल होता है वही तड़का मैं डालती हूँ इसके अंदर, जो भी है मेरे पास वही से ही मैं खाना बनाती हूँ। यहाँ पे मेरा ऑयल कम हो रहा था, तो मैंने सोचा अरे कौन जाएगा, इतना सैपा कौन करेगा, इसी के साथ ही मतलब कर लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी भी पड़ा हुआ था, तो मैंने ये ही डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सा। तो इस तरह से मेरा सिंपल सा तड़का रहता है। मोस्टली मतलब जब मैं वीडियोस बनाती थी ना, यूट्यूब पे मैं वीडियो बनाती थी, क्योंकि मैंने कुछ टाइम मैंने स्टॉप किया, फिर उसके बाद मैंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया। वैसे मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि मुझे कंटिन्यू काम करना चाहिए था, वीडियोस मुझे बनाना ही चाहिए था, तो मैंने छोड़ दिया था बीच में। वहाँ पे मुझे किसी ने कोई मतलब इस तरह का कमेंट करते हैं कि वो बोलते हैं कि खाना मतलब बना रहे हैं काले बर्तनों में बना रहे। अरे यार, जब आप खुद ही सोचो, जब चूल्हे के ऊपर खाना बनाएं तो बर्तन तो काले होंगे ही होंगे ना। आपको खुद ही सोचो, आप बर्तन तो होने ही होने हैं काले। तो भाई कुछ लोग इस तरह के कमेंट भी करते हैं। ये कमेंट मतलब कमेंट भी नहीं किया था इस तरह का, मतलब ऐसे क्या बोलूँ मैं, चलो छोड़ो उस चीज़ को, हो गया जो हो गया। तो भाई फटाफट से मेरी आग भी जल गई थी यहाँ पे, फटाफट से आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी आग भी जल गई थी फटाफट से। तो मैंने सोचा चलो कुकर को नीचे ही डालती हूँ, क्यों इसको मतलब गैस को ऐसे रखना है। इसको मैंने नीचे ही उतारा और इसको चूल्हे के ऊपर ही डाल दिया। यहाँ पे आग सेक रही थी, बाहर निकली थी थोड़ी देर के लिए, देखा बाहर तो भाई बारिश हो रही है, तो फिर से आ गया अंदर। तो बस मेरी आलू कढ़ी बिल्कुल तैयार हो गई है, और आ जाइए आप लोग भी खाने। और जिसने फॉलो नहीं करा, शेयर दबा के करना, इस वीडियोज़ को दबा के करना शेयर, ठीक है। लाइक भी कर लेना और शेयर भी करना, फॉलो भी करना। और ये देखिए पहाड़ी नमक, और इसके साथ अगर आप लोग खाओगे ना घी के साथ, अरे यार इतना मज़ा आता है, बहुत टेस्टी, बहुत ही यमी खाना बना हुआ था मेरा। हमने बहुत अच्छे से खाया, बहुत मज़ा आया। और घी, चावल और नमक, पहाड़ी नमक, इसके साथ तो बहुत ही मज़ा आता है।